आहुति है। इंद्रजीत का यज्ञ पूर्ण होने को है, शीघ्रता कीजिए लक्ष्मण जी। विभीषण जी, यज्ञ भंग होकर रहेगा। हनुमान, स्मरण रहे भैया ने क्या कहा था। देवी की गरिमा और हमारी मर्यादा का उल्लंघन किए बिना इस यज्ञ को भंग करना है। लक्ष्मण भैया, मुझे स्मरण है। जय श्री राम। एक और अपशगुन, युद्ध रोक लीजिए लंकेश। तुम भली भांति जानती हो कि मेरा उत्तर क्या है। जाओ पूजा संपन्न कर लो। जितने पुष्प इस पात्र में है लंकेश, उतने ही योद्धा आपके सेना में बचे हुए हैं, और कदाचित उतने दिन भी राक्षस कुल को समाप्त होने में। इंद्रजीत, जब से इंद्रजीत यज्ञ के लिए गया है, एक के बाद एक अपशगुन होते जा रहे हैं। मुझे हर स्थान पर अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं लंकेश। पूजा के पुष्प माटी में मिल रहे हैं, दीपक बुझ रहे हैं, पूजा की सामग्री गिर रही है। अनिष्ट है ये लंकेश। अब भी समय है, बुला लीजिए अपने पुत्र को, बुला लीजिए अपने इंद्रजीत को। भोले के भक्त भयभीत नहीं होते। तुम्हारा भ्रम है ये। कुछ अनिष्ट नहीं हो रहा। और यदि दिए बुझ रहे हैं तो लंका में न दियों का अभाव है और न तेल का। शीघ्र ही शुभ समाचार का प्रकाश संपूर्ण लंका को प्रज्वलित करेगा और शुभ समाचार लाकर मेरा इंद्रजीत हर अशुभ संकेत को सदा के लिए नष्ट कर देगा। राम का अंत अब निकट है। हर हर महादेव। एक मां का पूर्वाभास आपकी इन कल्पनाओं से अधिक शक्तिशाली है लंकेश। जैसे तुम्हारी सेना खुद को बचाने के लिए जूझ रही है, कुछ क्षणों में तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है राम। जब तक लक्ष्मण और हमारी टुकड़ी का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक जीत के भ्रम का तनिक और आनंद ले लो। जैसे ही लक्ष्मण का उद्देश्य पूर्ण होगा, तुम्हारा जीवन काल भी पूर्ण हो जाएगा। कितने मूर्ख हो! कितना भी प्रयास करो, ये यज्ञ तब तक भंग नहीं हो सकता जब तक स्वयं युवराज यज्ञ से नहीं उठ जाते। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य। वे सत्य कह रहा था। जब तक इंद्रजीत स्वयं अपनी इच्छा से इस यज्ञ से नहीं उठेगा, ये यज्ञ भंग नहीं होगा। नहीं विभीषण जी, ये यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक मां निकुंभला प्रसन्न नहीं हो जाती। और जो इस इंद्रजीत ने माता सीता के साथ किया है, उसके बाद मां उसे ना दर्शन देंगी ना वर। आप मुझसे विमुख नहीं हो सकती देवी। मैं आपका परम भक्त हूं। मैंने अपने रक्त की आहुति देकर यह अनुष्ठान संपन्न किया है।
मुझे वो अजय रथ प्रदान कीजिए माता। नहीं, नहीं, यदि आप भक्ति से नहीं मानी तो अपने हट से आपको विवश करूंगा, लेकिन आपकी सहायता और आपका आशीर्वाद मैं प्राप्त करके रहूंगा देवी। हमें तो लगा था ये अति बलशाली है, इंद्र को हराने वाला इंद्रजीत है। सत्य तो अब खुला है, ये सब इसका बल नहीं, माता की शक्ति की महिमा है। अरे जरा देखो तो इसको, ये तो अपने बल की भिक्षा मांग रहा है। माता को विवश करने की चेतावनी दे रहा है। उचित कहा अपने काकाश्री, केवल नाम से इंद्रजीत है। योद्धा होता तो अपनी शक्ति पर विश्वास होता, बल होता तो अब तक बाहर आ चुका होता। यूं दुबक कर डर कर भीतर थोड़े ना बैठा रहता। इनका सब कुछ भिक्षा में मांगा हुआ ही तो है, जैसा पिता वैसी संतान। इसका पिता रावण, वो भी तो वरदान में भीख मांग मांग कर ही शक्तिशाली बना है। फिर हमारी ललकार सुनकर बिना वरदान पाए ये बाहर आ भी कैसे जाएगा? बाहर आकर इसे श्री राम के अनुज लक्ष्मण से जो युद्ध करना है। अब तक निरा बालक ही है ये, माता का आंचल पकड़कर ही निकलेगा घर से बाहर। माता की सुरक्षा के बिना, उनके वरदान रूपी आशीर्वाद के बिना ये इंद्रजीत नहीं, एक कीट है, बस कीट। नाद करने वाला मेघ है ये, तुच्छ सा मेघनाद। अब ये यज्ञ इस हवन कुंड में तुम सबकी आहुति देने के पश्चात ही पूर्ण होगा। सच हो जाओ मेरा प्रकोप सहन करने के लिए। लो, हो गया यज्ञ भंग। ये यज्ञ तब तक भंग नहीं होगा जब तक मैं इसका भंग होना स्वीकार न कर लूं, और ये युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक मैं तुम सबका अंत न कर दूं। एक के विरुद्ध अनेक। मेघनाद, तो तुम स्वयं ही चुन लो किसके हाथों मरना चाहते हो। मरोगे तो तुम सब मेरे हाथों। क्या हुआ मेघनाद? मेरे साधारण से बाण से अस्तित्व कांप उठा। लक्ष्मण जी, वट वृक्ष, इंद्रजीत वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। जब माया का दुरुपयोग किया जाए तो वो भी साथ छोड़ देती है। शक्ति अस्त्र का उपयोग अधर्म के लिए हुआ तो वो तुम्हारे ही जीवन के नाश का कारण बन जाएगा। माया साथ हो या ना हो, इंद्रजीत को कोई नहीं रोक सकता। इंद्रजीत, इन्हें ब्रह्मदेव के साथ हुए तुम्हारे समझौते का ज्ञान है कि इंद्रदेव को मुक्त करने के बदले ब्रह्मदेव ने तुम्हें इस वट वृक्ष के नीचे अमर होने का वरदान दिया है। इसलिए किसी भी मूल्य पर ये तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। धिक्कार है आप पर चाचा श्री, धिक्कार है आप पर। आज आपने विश्वासघात की सभी सीमाएं लांघ दी।
शत्रु के समक्ष अपने ही भतीजे का भेद खोल दिया। विश्वास नहीं होता मुझे कि हम दोनों की धमनियों में एक ही रक्त बहता है, किंतु आज मैं राक्षसों का साहसी रक्त आपकी विश्वासघाती धमनियों से मुक्त कर दूंगा। इंद्रजीत, कुल के रक्त को तो तुम पहले ही पाप और अधर्म की बलि चढ़ा चुके हो, और भाई बह रहा है तुम्हारी नाड़ियों में। चाचा श्री, बजरंग बली हनुमान। यमस्त्र यदि ये चला तो सबके भीतर से प्राण खींच लेगा। मृत्युंजयास्त्र। अच्छा, तो मृत्युंजय अस्त्र चलाया तुमने, किंतु मेघनाथ के अस्त्रों में अभी अकाल नहीं पड़ा है। अभी अनेक अस्त्र है मेरे पास। मायावी सीता के अंत से तुम्हारे राम के आधे प्राण ही निकल गए थे।